गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये जो डेलिब्रेशन है ये बेसिकली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। नाउ आप जानते हैं कि हार्ट बर्न या सीने में जो जलन होती है या एसिडिटी होती है उसके लिए पॉपुलरली आप बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जो मेडिसिन आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके चलते जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 की रिस्क बढ़ती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये जो पेपर है ये पब्लिश हुआ गट के बिल्कुल रिसेंट एडिशन में जो ये स्टडी आई। नाउ लुक एट द पॉपुलर हार्ट बर्न मेडिसिन जो हम यूज करते हैं, दे आर ओमेप्राजोल, एसओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल कॉमनली। आप जानते हैं कि ये जो मेडिसिन हैं दे आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन एज फार एज एसिड कंट्रोल इज कंसर्न। नाउ लेकिन बहुत सारी स्टडीज और ये रिसेंट स्टडी जो गट में पब्लिश हुई इसने ये इंडिकेट किया कि जब आप ये दवाइयां लेते हैं तो ये इनएडवर्टेंटली आपका जो कोविड होने का रिस्क है वो वास्तव में बढ़ाता है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो मेडिसिन हैं जिनके मैंने नाम लिए ये कहलाती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बेसिकली हमारे खाने की थैली में एसिड की जो मात्रा है जो प्रोड्यूस होती है उसको ब्लॉक कर देती हैं और ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देती हैं, जीरो तो नहीं बट ना के बराबर। कहते हैं कि हमारा जो पेट है इसके अंदर जो एसिड है स्टमक में इट इज नेसेसरी। ये जो नेचर है, नेचर ने एसिड बनाया हुआ है क्योंकि हम जो भी खाते हैं इसके डाइजेशन के लिए हमें एसिड इज रिक्वायर्ड। अगर आप देखें कि छोटा सा जो न्यूबॉर्न होता है वो भी अगर दूध पीता है इन वॉमिटिंग करता है तो दूध फटा हुआ निकलता है। इसका मतलब यह है कि नेचर ने उसके पेट के अंदर या स्टमक के अंदर भी एसिड बनाया हुआ है, तो एसिड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन। एसिड इज ऑल्सो नेसेसरी कि अगर हम जो खाना खाते हैं इसमें गलती से भी कोई बैक्टीरिया चला जाए, वायरस चला जाए, फंगस चली जाए तो इसको ये जो एसिड है ये किल कर देता है, इसको फिनिश कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो एसिड हमारे स्टमक में होता है वास्तव में ये काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म जैसा या पुलिस जैसा। ना पहले की जो रिसर्च है जो हुई उन्हें ये इंडिकेट किया कि जब आप पीपीआई लेते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं या इस तरह की मेडिसिन लेते हैं तो चूंकि एसिड आपका सप्रेस हो जाता है तो आपके स्टमक के अंदर का जो एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है। तो इन सभी पेशेंट्स में जो पीपीआई रेगुलरली लेते हैं उनमें ट्रेवलर्स डायरिया होने का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है, फूड पॉइजनिंग होने का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने का रिस्क हमेशा बढ़ जाता है, या फॉर दैट मैटर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन का जो इंसिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। नाउ इस स्टडी का आप डाटा एनालिसिस को देखिए। ये जो स्टडी है ये 53,000 अमेरिकन के ऊपर की गई। ये वास्तव में एक ऑनलाइन सर्वे था। ये जितने भी पेशेंट्स थे दैट 53,000 ये बेसिकली सीने में जलन या पेट में जलन या एसिड पेप्टिक डिजीज के लिए जो पीपीआई है या ये जो मेडिसिन हैं जैसे ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, एसओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये मेडिसिन ये रेगुलरली ले रहे थे। इन पूरे के पूरे जो अमेरिकन या 53,000 जो लोग हैं इनमें से 6% लोगों ने बोला कि उनको कोविड का इंफेक्शन हुआ या कोविड का इंफेक्शन उन्हें डेवलप हुआ है। नो जो डाटा एनालिसिस है ये कहती है कि अगर आप रेगुलर पीपीआई लेते हैं तो आपको रिस्क जो कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 की है वो डबल हो जाती है अगर आप रोज एक टेबलेट या कैप्सूल पीपीआई की लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सिंगल डोज ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एसओमेप्राजोल इनमें से कोई भी अगर आप लेते हैं सिंगल डोज रोज तो आपको जो रिस्क है इन कंपैरिजन टू दी अदर पीपल आपको डबल हो जाती है कि आपको कोरोना वायरस का इंफेक्शन हो जाएगा। अगर किसी प्रॉब्लम के लिए आप ये जो डोज है ये डबल ले रहे हैं, दैट मीन सवेरे भी एक कैप्सूल ले रहे हैं, शाम को भी एक कैप्सूल ले रहे हैं, या सवेरे भी एक गोली ले रहे हैं, शाम को भी एक कैप्सूल ले रहे हैं, तो ये रिस्क कि आपको कोरोना वायरस का इंफेक्शन हो जाएगा ये आपको 4 गुनी हो जाती है। इस फैक्ट को ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ रिसर्च ये भी इंडिकेट करती है कि जो कोरोना वायरस है वास्तव में हमारा जो सलाइवा है या मुंह में जो लार बनती है इसमें सिक्रीट होता है। इसमें जो सिक्रीट होता है तो इसके जरिए से वास्तव में हमारी खाने की नली से होते हुए हमारी खाने की थैली में चला जाता है। ये जो कोरोना वायरस है जो खाने की थैली में जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है, इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स जिन्हें कोविड है उनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स आ जाते हैं। किसी को नॉशिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को पेट में दर्द, किसी को लूज मोशंस, प्लेंटी ऑफ जीआई सिम्टम्स ऐसा देखा गया कि उसमें
उन पेशेंट्स में आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पीपीआई लेते हैं तो आपका एसिड कम हो जाता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म किल हो जाता है या सप्रेस हो जाता है। तो उसके चलते जो कोरोना वायरस जैसे जो इन्फेक्शन है, वास्तव में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पास ऑन होने का खतरा बना रहता है। बट नाउ लुक एट दैट ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी दवाइयां हैं जो एसिड को ब्लॉक करती हैं या कम करती हैं, उनमें से दूसरी कैटेगरी आती है H2 ब्लॉकर्स, जिन्हें आप जानते हैं रेनिटिडीन के नाम से, जो आजकल मिलती नहीं है, फेमोटिडीन के नाम से, निजाटिडीन के नाम से। अगर ये पेशेंट्स ये मेडिसिन लेते हैं तो भी उन्हें क्या रिस्क बढ़ता है, लेकिन जो रिसर्च डाटा है या इस स्टडी ने बोला कि नहीं, इन पेशेंट्स को ये रिस्क ऑफ कोविड या कोरोना वायरस नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों? एक्चुअली जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं या ये जो मेडिसिन होती हैं वो एसिड को सप्रेस तो करती हैं, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं कि ये एसिड को बहुत लंबे समय तक एंड बहुत स्ट्रांगली सप्रेस कर सकें। ये सप्रेस करती हैं बट अप टू अ लिमिटेड लेवल। ऐसा भी देखा गया कि अगर ये जो पेशेंट्स हैं कोविड के वो H2 ब्लॉकर्स यूज करते हैं, तो चूंकि H2 ब्लॉकर्स थोड़े से एंटीहिस्टामिनिक सिम्टम्स को सप्रेस भी करते हैं, तो अगर आप ये यूज करते हैं तो इनफैक्ट ये जो मेडिसिन है आपको हेल्प करती हैं। नाउ टू कंक्लूड द स्टडी व्हाट दे सजेस्टेड दैट हार्टबर्न या पेट में जलन ये इसे वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। नाउ अगर आपको सीने में जलन है, पेट में जलन है, तो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना किसी मेडिसिन की तो जरूरत है। लेकिन दी स्टडी सजेस्ट कि अगर आप डबल डोज पीपीआई ले रहे हैं, इसका मतलब सवेरे भी लेते हैं शाम को भी लेते हैं, तो अगर आपका काम चलता है तो आपको डोज रिड्यूस करके वंस अ डे करना चाहिए। अगर आप वंस अ डे ले रहे हैं और अगर आप कर सकते हैं तो उसकी डोज रिड्यूस करके, उसको बंद करके अपने आप को आप H2 ब्लॉकर जैसे फेमोटिडीन है, निजाटिडीन है, उस पर शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर टिपिकली आपके जो सिम्टम्स हैं आते हैं चले जाते हैं, तो अगर आपका काम चलता है तो वास्तव में आपको एंटासिड्स की मदद लेनी चाहिए रादर देन H2 ब्लॉकर और पीपीआई। एंड नेक्स्ट वुड बी कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, आपको हेल्दी फूड हैबिट्स चाहिए, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, आपको स्मोकिंग बंद करने की जरूरत है। इन अल्कोहल को ना करके रखिए सो दैट एसिड का प्रोडक्शन ऊपर की तरफ ना जाए। बिकॉज कि अगर आपको एसिडिटी बनती है, आपको सीने में जलन पड़ती है, उसके लिए आप ये इस तरह की जो दवाइयां हैं जैसे ओमेप्रोजाल, इसओमेप्रोजाल, रेबेप्रोजाल, पेंटाप्रोजाल, लेंसोप्रोजाल, इस तरह की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो देयर आर टू रिस्क। अगर आप रोज एक गोली खाते हैं तो आपको जनरल पॉपुलेशन से डबल रिस्क है। अगर आप 2 गोली रोज खाते हैं तो जनरल पॉपुलेशन से आपको 4 गुना रिस्क है कि आपको कोरोना वायरस जैसा इंफेक्शन पकड़ लेगा। इस चीज पर ध्यान रहे। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इस चीज को समझने में आपको मदद करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।